चलिए ये अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला अब शायद उनको न मिले इस इलेक्शन में। अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। न सिर्फ बानी पीटीआई की पीटीआई, अब पीटीआई नज़रियाती भी आ गई। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या वाकई इसी ही सिचुएशन में ये इलेक्शन हो जाएंगे? खैर आफियत से इलेक्शन की स्पेशल प्रोग्राम में हम सबसे पहले लाइन पर लेते हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब को। आप NA 234 के आप कैंडिडेट हैं कराची कोरंगी से, उनसे बात कर लेते हैं। खुश आमदीद कहेंगे सरदार बाबर अब्बासी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार बाबर अब्बासी साहब, NA 234 की क्या सिचुएशन है सर? क्या बड़ा मार्का है, सुना है बड़ा सख्त मुकाबला है? जी इंशाल्लाह NA 234 बेहतर रहेगा साजिद भाई। इंशाल्लाह अभी तो टाइम है। इंशाल्लाह देखें इलेक्शन कैंपेन आस्ता आस्ता चल रही है और अल्लाह ने चाहा तो जो भी होता है, देखें बंदा जब मैदान में उतरता है तो उसको इस चीज की परवाह नहीं होती है कि हार या जीत। इंशाल्लाह जो अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह ताला ने जो होगा इंशाल्लाह। हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ना हमारी कोई सियासी जमात है ना हम किसी सियासी जमात में हैं। हम अपने मुल्क के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर जो है ना कुछ ना कुछ करेंगे और हम गरीब आवाम के साथ और बेसहारा जिस तरह लोगों को छोड़ दिया गया है, जिस तरह कराची के अंदर अब रोडें नहीं है, पानी नहीं है, तालीम नहीं है, बिल्कुल जो है ना ये एक कहने की बातें हैं। अगर आप अंदर जाके कराची के जगहों में देखें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कराची खंडरात बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों को एक चीज जरूर कहेंगे कि जब आप किसी को वोट्स डालने जाएं तो आप अपनी गली का जरूर विजिट कर लें, अपनी गली को आगे पीछे देख लें कि आपके पास तरक्याती काम कितने हुए हैं जो है ना। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आपके पास मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि आप भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो किसी पार्टी में जाने का ख्याल है, इरादा है, या कि आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन में हिस्सा लेना है भाई साहब? देखें बात यह है कि साजिद भाई हम तो एक सियासी लोग हैं, हम मुल्क के लिए काम करते हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं, हम हर पार्टी के साथ तैयार हैं, लेकिन वो पार्टी जो हमें ये इंश्योर कराएगी और मानेगी ये कि वो कराची के अंदर जो है ना अपनी टाइम देगी। जो देखें हमें मेन रोडें नहीं देखनी, मेन रोडें तो माशाल्लाह अच्छी लगती है, खूबसूरत, लेकिन जो जरूरत है लोगों के अंदर, गटर खुले पड़े हैं, ग्राउंड तबाह हो रहे हैं, कराची की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जिसको हम देखें। इसी वजह से लाइन ऑर्डर भी खराब होता है। जब लोग अपना उनको कोई चीज मिलती नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, तो फिर कराची आस्ता आस्ता जो है ना खराबी इन उस पार्टी के साथ खड़े होंगे, चाहे कोई भी पार्टी है, जो इंश्योर करे कि जी हम काम करेंगे। देखिए अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में काम किया जाए। इस तरह की सियासत नहीं होगी कि आप जो है ना 5 साल के लिए आप हुकूमत में आते हैं और 5 साल के बाद जो है ना आप जो 5 साल का वक्त पूरा करने के बाद अब आपके घरों में आते रहेंगे। लेकिन 5 साल के बाद जो है ना कराची की सूरत यार अच्छी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इससे भी बदतर होती गई तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे सियासत में और सियासी लोग और सियासी पार्टियां। अब वक्त आया सियासी पार्टियों के लिए भी कि वो मैच्योर बन जाएं और पाकिस्तान के लिए सोचें। मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, जरूरी नहीं कि यहाँ जहाँ जहाँ इस वक्त तरक्याती काम की जरूरत है। देखें जिस मुल्क में तरक्याती काम होते हैं वो मुल्क हमेशा आगे जाता है। हमारे यहाँ मैशत तबाह है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, हमारे इंडस्ट्रीज को आगे गटरों के लाइनें बहती रहती है, वो इंडस्ट्रीज जो है ना वो परेशान होते हैं, ना उनके वर्करों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, रोडों पे निकलते हैं तो लूट मार है, लाइन ऑर्डर का मसला है। ये सारी चीजें मौजूदा जो हुक्मरान होते हैं उनको देखना चाहिए और हम उस पर हाथ बैठाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई वजारत या ये चीज नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि वो शोर करेंगे कराची के गरीब लोगों के लिए, कराची के सफेदपोश लोगों के लिए, कराची के बड़े लोगों के लिए जो यहाँ का एक बेहतरीन कारोबारी तकबा है, उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं, उनका साथ दें हुकूमत, उनके साथ खड़े दें। इंशाल्लाह हम जो है ना माल से हुकूमत के साथ खड़े होंगे, जो है ना जो भी हुकूमत होगी। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये भी बताइएगा कि अब वो एक अंदाजे लगाए जाते थे, चेमा गोइयाँ थी ग्राउंड पर, अब हम जब देखते हैं मुल्क की बड़ी जो जमातें हैं उनकी कैंपेन जारी है, गाड़ियाँ भी डिज़ाइन हो रही हैं, पम्फलेट भी बनवाए जा रहे हैं, लोगों की ताज़ियतों में भी आना जाना शुरू हो गया है, सियासी लोग अब ग्राउंड पर आ गए हैं, ऐवान में नहीं है। तो ये आपको लगता है इलेक्शन वाकई हो जाएंगे और भारी अक्सरियत से कोई पार्टी आएगी या कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी? मेरे ख्याल में दो बातें। एक तो मैं आपको तीनों बातों का अलग अलग जवाब दूंगा। एक तो आपने कहा कि ताज़ियतों पे जाने शुरू हो गए, लोगों को देखने जाने शुरू हो गए,
काश ये 5 साल पूरा यही काम रहे कि हर वक्त किसी की ताजियत में जाएं, उसको देखने भी जाएं, मरीज की तीमारदारी भी करें, इलाके का विजिट भी करें कि आपके यहाँ क्या काम है क्या नहीं है, तो तब तो है बड़ा मजा फिर पता चलता है। ये अभी तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये 8 फरवरी के बाद अगर इलेक्शन हो गए तो 8 फरवरी के बाद ये हमें नजर ही नहीं आएंगे, दोबारा किसी को ना पूछने आएंगे कौन बीमार है, ये पहचानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, कौन कहाँ से आया है। ये चीज जो हमारे यहाँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मैं बाशमूल अपने आप को कहता हूँ, ताकि किसी को ना लगे कि मुझे कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात अब आ गई कि जो गाड़ियां डिजाइन कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, देखिए हम इस वक्त पाकिस्तान कितने क्राइसिस में है, कितनी मुश्किलात में है, हर चीज महंगी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो इनसे भी कोई सवाल भी ये पूछा जाए कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जो पैसा तुम आवाम को मुंह चिढ़ा रहे हो, नाक चिढ़ा रहे हो आवाम को, कि इतना पैसा लगा रहे हो जो है ना इलेक्शन कैंपेन में। सादा इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए जो हर आदमी कर सके, हर तरीके से करे, और अरबों रुपए आप जो है ना मतलब इस इलेक्शन कैंपेन में लगाने से बेहतर है किसी गरीब बेवा बच्चों की शादी करा लें, किसी गरीब स्टूडेंट को तालीम दिलवा दें, वो पैसा जाया करने से कई बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दें, गवर्नमेंट के स्कूलों में लगा दें, ताकि वो पैसे से कम स्कूल के बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएं, इन बच्चों को जो है ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, उन गरीबों की जो शादियों के लिए, जो मेरी इस मुल्क की बेटियां जो है ना घरों में बैठी हैं ताकि उनकी शादियां हो जाएं, और गरीब बीमार जो हैं जिनका कोई परेशानी हाल नहीं, उनके लिए कोई मेडिसिन का बंदोबस्त हो जाए। ये अरबों रुपए जो है ना कोई इतना बड़ी एडवर्टाइजमेंट होगी, इतना बड़ा कुछ होगा, गाड़ियों की गाड़ियां, मेरे यहाँ तक भी नॉलेज है लोगों ने 50-50 60-60 गाड़ी निकाली हुई है। तो ये जुल्म है, जुल्म जो है, इस जुल्म से बंदे को बचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि कोलिशन, बिल्कुल कोलिशन हुकूमत होगी, ये नोट कर लें कि किसी बंदे के पास सिंगल पावर नहीं होगी हुकूमत करने की। 272 की सीटें किसी पार्टी के पास नहीं होंगी कि वो अकेले हुकूमत बना ले। इसमें इस वक्त तमाम पार्टियां जो है ना उनको, हाँ किसी एक बड़ी को ज्यादा सीटें दी जाएंगी, होंगी, मिल जाएंगी, या जो भी हो, लेकिन जो है ना कि पार्टियां हुकूमत में शामिल होंगी सारी। मैं आपको जो वाजिया बता देता हूँ कि पीपल पार्टी होगी, JUI होगी, MQM होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, और जो है ना वो जो अभी जो नई पार्टी एक बनी है जो ये जहांगीर साहब की ये पार्टी होगी, तो ये सारी इस्तेकाम पार्टी की होंगी। लेकिन मेरा सवाल फिर वही आता है कि क्या इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करना है, या फिर वही 5 साल जो है ना तुम कोई किसी के ऊपर इतराज करते करते गुजर जाएंगे और चोरों के दावे करते करते सारी चीजें गुजर जाएंगी। तो अब ये मेरे ख्याल में मुल्क को इस चीजों का जो है ना तम रख सकता है, ना ये मुल्क में ये चीजें होंगी। मैं समझता हूँ कि अब हमें साजिद भाई एक चीज चाहिए सब लोगों को, सियासतदानों को भी और वोटर्स को चाहिए, जो वोट्स डालता है उसको चाहिए ये चीज कि कम से कम वो अपने इर्द गिर्द जिसको वोट दे रहा है उसको जज कर ले कि यार ये कल मेरे काम आएगा नहीं आएगा। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे होते हैं, वोट्स लेने के लिए छोटे छोटे इलाके में पहुंच जाते हैं, वो ऐड कर लें कि हमने इन लोगों के साथ जीना मरना है, हारे या जीते, हमने अपना फर्ज अदा करना है, हमने अपना काम करना है, हम जो है ना ये सारी चीजें करेंगे, तो तब जाकर बात जो है ना वो बननी शुरू हो जाएगी, वरना कोई बात नहीं बनेगी। मैं समझता हूँ कि एक जो चीज होती है कि लोगों के मसाइल आप देखें ना, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पास जो है ना मसलन बहुत सारी चीजें हैं जो है ना वो नहीं है। तो ये हमें सारी चीजें पे ये फोकस करें कि अरबों रुपए कोर्टों में लग रहे हैं, वकला पे लग रहे हैं, इधर उधर लग रहे हैं, तो क्या कौम देखती नहीं है? एक कौम का नौजवान बच्चा जो है ना वो भूखा बैठा होता है, प्यासा बैठा होता है, वो जो है ना मतलब उसके लिए लाइट नहीं होती है, उसके पास पानी नहीं होता है, यानी कितनी दुश्वारियां हमारे लिए। अब आप देखें गैस का जो बिल आ रहा है, इस गैस के बिल जो एक सबसे कम रेट में बिल आता था, अब गैस के बिल लोगों के 7-7, 8-8 हजार के बिल आ रहे हैं भाईजान। आप मुझे बताएं, कहते हैं कि मजीद बढ़ाएंगे, तो किस तरह से पाकिस्तानी आवाम सफर करेगी? तो ये साजिद भाई आप लास्ट मेरा आपसे सवाल है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सलीम ज़िया साहब ने आपसे मुलाकात की, उसके बाद एक खबरें गर्दिश कर रही थी कि कराची से बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में जा रहे हैं, फिर एक धड़ा बना था KGA का, कराची ग्रैंड अलायंस का, खबरें ये भी थी कि आप उसमें हैं, आप उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये मुआजरा क्या है, स्टेटस क्या है असल भाई साहब? ऐसा है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि साजिद भाई ये बात नहीं है, ये जो आप चीज कह रहे हो ये बिल्कुल सही बात है, मैं उसका हिस्सा भी था, हिस्सा हूं भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी सलीम ज़िया साहब की 2-3 मुलाकातें हुई हैं, बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं, सियासी बातचीत हुई है, जोड़ तोड़ हुई है हमारी, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हम किसी बात पे मुत्तफिक हो जाएं। अब जाहिर बात है, अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट कर ली या 10 आदमी और मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मुझे उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने एक शर्त रखी हुई थी और शायद वो आज भी उस पर कायम है कि कराची के लिए जो काम करेगा, जो कराची को बनाएगा, हम हमेशा उसका साथ देंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम अपने लिए अपने मुफाद के, हम 28-29 लोग हैं, लेकिन किसी ने हमें ये शोर नहीं कराया कि हम कराची के लिए कोई काम करेंगे, इसलिए हमने अपनी इस वक्त अपने प्लेटफॉर्म पे जा रही है, लेकिन
जो आपने पहले लफ्ज़ में कहा कि किसी से बातचीत, अभी देखें मैदान सजेगा तो बात भी होगी, सब कुछ होगा। हाँ। तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे भी सारी चीजें कि क्या हो रहा है क्या, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इलेक्शन है, हाँ। और फिर मैं समझता हूँ कि अपनी वजारतें, अपनी जो नहीं जिस बंदे को अल्लाह पावर देता है तो जी। ये एक ताकत है आप लोगों के पास, अवामी आपके पास ताकत है, स्टेक है, आपके पास बरादरी का वोट है, अहले इलाका का वोट है, कराची का वोट है। आपको लगता है कि वफाकी या सूबाई जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लीडरशिप है, लाइक शहबाज शरीफ नून लीग से, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब, या सीएम फॉर्मर सीएम मुराद अली शाह साहब, ये आप लोगों के पास आएंगे, राब्ता कर रहे हैं? सर नहीं, हमने तो ये नहीं समझ सकते कि ये हमारे पास आएंगे, इसलिए ना इन्होंने कभी आना होता है ना कुछ करना होता है। हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन लोग जो है ना इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से काम हो रहा है, हम उसके साथ खड़े होंगे। मैंने आपको कहा ना कि हमारे लिए कोई इशू नहीं है, ना हमें कोई पीपल पार्टी से है, ना हमें कोई नून लीग से, ना हमें कोई जीडीए से है, ना हमें किसी और से है। हम ये चाह रहे हैं साजिद भाई कि जो भी लोग पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, हमारी पार्टी, हमारे जितने कैंडिडेट हैं, मेरे ख्याल में इस टाइम जो है ना मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा कैंडिडेट हो गए हमारे, तो वो कैंडिडेट हमारे जो है ना उसी आदमी के साथ खड़े होंगे जो कराची की बात करेगा, कराची को बनाने की बात करेगा, पूरी सिंध को। मैं समझता हूँ सिंध के अंदर भी बहुत काम की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि काम की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह देखें, हमारी तो देखें, हम तो यही कह सकते हैं कि इनको वो बात बता सकते हैं कि जो पार्टी सरबराह होते हैं वो इलाकों का विजिट करें, देख लें, अपने वजीरों का काम किया हुआ देख लें, ताकि उनको पता चले कि कितना काम पाकिस्तान में हुआ है, कितना काम कराची में हुआ है, कितना नहीं हुआ। ठीक है, कराची एक खूबसूरत शहर है, इसमें हम सबको मिलजुल कर अपना हिस्सा डालना चाहिए, और इंशाल्लाह डालेंगे। और लोग हमें जानते हैं कि हम किस तरह से लोगों का काम करते थे और किस तरह गलियों में जाते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं, लोग हमें जानते हैं, पहचानते, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा हमारा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। NA 234 के कैंडिडेट सरदार बाबर अब्बासी ने अपना मौक़िफ़ दिया। केएस मंसूर साहब को भी अगर वो लाइन पे आ गए तो उनको भी आप लाइन पे कनेक्ट करें। इस वक्त जो पॉलिटिशियन हजरात हैं वो ग्राउंड पर हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, आगाही मुहिम चलाई जा रही है, अपने अपने मंशूर बताए जा रहे हैं कि अब अगर उनको मौका मिला तो वो प्रायोरिटी पे क्या काम करेंगे। बिलावल साहब ने कहा है कि हम दुगनी कर देंगे सैलरी, तनख्वाहें गवर्नमेंट मुलाजमीन की। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, कराची की सियासत में क्या तब्दीली आती है। मुस्लिम लीग नवाज़ तो दस्तबरदार हो गई है कबोबेश बड़ी बड़ी सीटों से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप TLP के कैंडिडेट हैं, सरजानी टाउन के, मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ मारूफ समाजी रहनुमा कैस शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, सबको भी सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सरजानी में भरपूर मुहिम आप लोगों की जारी है, क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश है? हमारे जरा बता रहे हैं। अभी हमारी यूसुफ गोट के अंदर की एक कॉर्नर मीटिंग थी, हम तलावत कुरान पाक ही कर रहे थे कि वहाँ पे दूसरी पार्टी के वर्कर्स ने आके हवाई फायरिंग शुरू कर दी, फिर मुसलसल फायरिंग हुई, मेरे ऊपर ये बड़ा खतरनाक हमला हुआ। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने। हमने 15 में हमारी टीम ने उनको बुलाया, पुलिस आई हुई है, और अब जो कानूनी कार्रवाई होगी हम उसको कर रहे हैं। हम कॉर्नर मीटिंग तो अपनी कंप्लीट करेंगे वहां पे भी पूरे हल्के में। अच्छा। आपको पता है सोशल वर्कर्स खिदमत के जज्बे से आते हैं, सियासत उनका वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपने कमाने आना है, करप्शन करने आना है। सोशल वर्कर अल्लाह के खौफ से इंसानियत की खिदमत के लिए वो मुसल्ला, वो हथियार लेकर मुसल्ला लोग आपकी कॉर्नर मीटिंग में हथियारों के साथ फायरिंग करके अंदर घुस गए। जी, फायरिंग उन्होंने की, उसके बाद मेरे गार्ड आया सामने और फिर वो इधर उधर भाग गए। जब उन्हें पता चला 15 की वहाँ पे कंप्लेंट होगी, पुलिस आ रही है तो भाग गए। अभी भी वहाँ पे पुलिस है, सारी इन्वेस्टिगेशन उनसे करवा रहे हैं हम। उसके बाद पूरी हमारी तहरीक के लोग अभी थाने जाएंगे, और जो भी हो बस दुआ करें कि कहीं पे भी कैंपेन हो किसी सियासी पार्टी को, ये तो हक है, दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। आपका काम है, आप अच्छे काम करें, आपको चुनेंगे लोग, कोई भी अच्छा काम करे। हम सियासी जो लोग हैं और जो हम समाजी लोग हैं और जो हम सोशल वर्कर जो हैं, वो हम इस अकीदे से आते हैं खिदमत के। और आप जो भी पार्टी है, अभी पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के ऊपर भी फायरिंग हुई है इस इलाके के ऊपर, आप आए सामने देखें, आप मेहनत करें, काम करें। आप अगर जीते हैं तो जीत के अच्छे काम करें, और अगर आप जीते हुए थे तो अच्छे काम करते हैं ताकि लोग आपको पसंद करते हैं। अगर लोग दूसरे को पसंद कर रहे हैं इसका ये नहीं मतलब कि आप किसी के ऊपर कातलाना हमला करें, ये एक बड़ी डेंजरस बात है। और मैं आपके मज़म्मत करते हैं,
इनको इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि आप कराची में जो है हर कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट इस कराची को बनाने के लिए निकले हैं। आप भी कैंडिडेट हैं, आपका भी जज्बा ये है कि मेरा मुल्क खड़ा हो, मेरा शहर अच्छा हो, मेरा शहर हो, और जो अल्लाह ताला ने जिसको चुना होगा, जिसके नसीब में जीत होगी, वो आए और काम करे। सही। लेकिन दूसरे के ऊपर इस तरीके के साथ नहीं करना चाहिए। जी, एक लास्ट पे मेरा आपसे सवाल है, जरा वफाकी सियासत पे भी बात कर लेते हैं। वफाक में सूरत हाल आपके सामने है, तो आपको लगता है कि किसी एक जमात को पाकिस्तान की अवाम भारी अक्सरियत से जितवाने में कामयाब होगी? देखिए, मैं नहीं समझता किसी एक जमात ने इतना काम भी नहीं किया ना, किसी ने काम के ऊपर है। लोगों को तो काम चाहिए, बेरोजगारी है ना, कोई आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है, महंगाई कहाँ पे है, ना बिजली है, गैस है, ना पानी है। कौन सी पार्टी ने किया होगा? सब ने मिल मिला के ही करना है काम, और कोई इसमें शर्म भी नहीं है। इस मुल्क की खातिर अगर सारे मिलकर भी काम करें, कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ताला को जान देनी है, मुल्क है तो हम सब हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी गवर्नमेंट आए उसको फिर अच्छे काम करने हैं। ये जो हमारे मुल्क में एक महरूमियां हो चुकी हैं, इसमें कोरोना से भी इफेक्ट हुआ है। जो महंगाई आई, जो हर चीज महंगी, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट, ये कोरोना का भी एक इफेक्ट है जो पूरी दुनिया में आया। सही। तो हमें चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करें जो भी आए, और मेहनत करें, और इस तरह हसद ना करें, ऐसे तरीके के साथ ना कि आप किसी पे कातलाना हमले करें, उसके ऊपर करें। तो ये एक अच्छी पॉलिटिक्स नहीं, इसको पाकिस्तानी कौम पसंद नहीं करती। और फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसी हरकतें करेंगी, उनको पिजराई नहीं मिलेगी और लोगों के अंदर नहीं जाएंगे वो लोग उनको डिसलाइक करेंगे। आप इलेक्शन में ऐसी हरकत करके आप सीट नहीं निकाल सकते, जीत नहीं सकते, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए हर एक को चाहिए, आप अगर जलसा कर रहे हैं तो करें, आप दूसरा कर रहा है तो आप उसको भी करने दें। वो कॉर्नर मीटिंग करे, करे वो करा, उसको भी करने दें। सही। हर एक का हक है और लोगों का हक है। हाँ। उन्होंने इलेक्ट करना है। लोग टूटे हुए हैं, इस वक्त परेशान हैं, सड़कें टूटी हैं, गटर खोले हुए, कोई जिंदगी नहीं है। तो सबको चाहिए कि जो सिलेक्ट करें, अच्छा बंदा करें, अच्छा कैंडिडेट करें। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला देता है। मेहनत की मैंने 3-3.5 साल इन लोगों में, गरीबों में बैठा। मैं डिफेंस में रहता हूँ, डिफेंस से इस जगह के ऊपर एक ब्रोकन एरिया में कोई नहीं आता, यहाँ कोई सीट भी लेने की ख्वाहिश नहीं करता। सही। लेकिन मैंने यहीं पे कहा, मुझे बहुत सी पार्टीज ने कहा आपकी माड़ी से आ जाए, क्लिफ्टन से आ जाए। मैंने कहा मैं क्यों वहां से आऊँ, वो सेट एरिया है, क्लिफ्टन डिफेंस सेट एरिया है, मैं वहां से करूंगा जहाँ पे लोगों की जरूरत है। और अगर अल्लाह ने मुझे चुना तो मुझे ये यकीन है कि मैं आया, ये इलाका बनेगा। अदरवाइज किसी के अंदर वो जज्बा, वो ख्वाहिश, वो प्यार इस इलाके के लिए नहीं है। कौन आता 1.25 घंटे की ड्राइव करके आना और जाना, सही, और फिर जाके इतना स्पेंड करना है, लाख रुपए का डीजल लगता है, लाख रुपए की एक्सपेंसेस होता है, कौन करता है? आजकल अपने सके रिश्तेदारों के पास भी कोई जाता। जा सकते हैं तो मैं भी आया हूँ, 1 साल हुआ है। हाँ। पहले तो हम आए भी क्यों हैं? हाँ। लोगों ने कहा कि सर आप आए, आप इलाका बनाएं, हम 20 साल से इसको ऐसे देख रहे हैं। तो जिन लोगों के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, उनकी ख्वाहिश अगर पूरी कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है अगर कोई अच्छा बंदा आ जाएगा, मैं आऊँ, कोई भी हो रहा है, लेकिन वो काम करे, इस इलाके को बनाए। अब दुआ कीजिएगा कि इलेक्शंस के दिन अच्छे गुजरें और ये कौम अच्छे लोगों को इलेक्ट करे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर साहब हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया, अपना मौक़िफ़ दिया। TLP के आप रहनुमा हैं। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।